बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार डिश मौसम के लिहाज से, और वो ये डिश है रबड़ी गजरेला। रबड़ी गजरेला बनाने के लिए आप देख सकते हैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देख सकते हैं मैंने पूरा 1 किलो का ये ऑलपर का ये बड़ा वाला लिया है। टेट्रा पैक मिल्क आप कोई सा भी ले सकते हैं। एक पूरा डब्बा मैंने ये लिया है कंडेंस मिल्क का। आधा किलो गाजरें आप ये देख सकते हैं मैंने इस तरह से कद्दूकश कर ली हैं। इस तरह के 3 चमचे भर के मैंने चावल के लिए थे। चावलों को पहले मैंने भिगो दिया, टाइम को सेव करने की वजह से मैंने पहले से ही चावलों को, देखिए गरम गरम हो रहे हैं, बिल्कुल उबाल के मैंने रखनी है। और ये देखें चावल इस तरह के होने चाहिए, बिल्कुल गले हुए। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। मैं अभी गरम गरम जो है वो इस प्याले में निकाल के लेके आई हूँ। पहले मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए भिगोया और फिर उसके बाद मैंने इसको उबाल लिया। बेहतरीन नताइज के लिए ये है कि आप चावल जो हैं वो टोटा लें। जब भी आप खीर गजरेला इस तरह की कोई चीज़ बनाएं मीठी, तो आप जो है चावल टोटा लें, तो उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आते हैं। इसी तरह से मैंने 5 चमचे भर के चीनी के लिए हैं। चीनी आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। अगर आपको चीनी कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चक्के देख सकते हैं आप पहले। इसी तरह से मैंने ये देखिए ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ते, किशमिश। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, इस पैन में ये पूरा बोल मैं गाजरों का डाल रही हूँ। आधा किलो मैंने गाजरें लिए हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। उसको इस तरह से आपने कद्दूकश कर लेना है। 3 इस तरह के चमचे भर के मैंने चावल लेके उबाल लिए थे पहले से ही। ये मैं इसमें डाल दूँगी। 5 चमचे चीनी, और ये पूरा मैं ये दूध का ये पैकेट डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखिए कंडेंस मिल्क का भी है, मैं पूरा इसके अंदर डाल रही हूँ डब्बा। ये पूरा डब्बा इसके अंदर डाल देना है और फिर आपको इसको चूल्हे पर रख देना है। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि मैंने पैन को जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। और ये मैंने ये सारा पूरा डब्बा जो है वो कंडेंस मिल्क का इसके अंदर डाल दिया है। व्यूवर्स, आपको गजरेले को तकरीबन 1 घंटे के लिए हल्की आंच पर पकाना है। बिल्कुल हल्की आंच पे आपको पकाना है, आप तेज़ आंच नहीं करेंगे। अगर आपने तेज़ आंच कर दी तो ये जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा, गाजरें भी सही से नहीं पकेंगी और रबड़ी सही से नहीं बनेगी। रबड़ी हमेशा हल्की आंच पे बनती है। और ये मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ रबड़ी गजरेला की। 1 घंटे में चावल भी अच्छे से पक जाएंगे और जो है गाजरें भी अच्छे से गल जाएंगी। चावल तो पहले से ही बॉईल किए हुए हैं, लेकिन और भी अच्छे से मैश हो जाएंगे। जब इसके अंदर उबाल आ जाए तो इसको आप ढक के रख सकते हैं हल्की आंच पे।
व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि इसको गजरेला को पकते हुए ये देखें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। मैंने हल्की आंच पर इसको ढककर पकाया है। ये देखें ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसको बनाया है और थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मैंने इसमें इस तरह से चमचा भी चलाया है ताकि ये अच्छे से घुट जाए खीर। गजरेला चावल और गाजरें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ऑलमोस्ट आप ये देख सकते हैं गजरेला रेडी हो चुका है, रबड़ी गजरेला। इसको मैं थोड़ा सा और गाढ़ा करूँगी। अब मैं थोड़ी सी आंच तेज़ करने लगी हूँ। व्यूअर्स, ऑलमोस्ट हमारा मज़ेदार रबड़ी गजरेला रेडी हो चुका है और अब मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ। आप ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको इस तरह से डोई की मदद से घोटा है ताकि अच्छी तरह से गाजरें और चावल दूध सब आपस में घुल मिल जाए। हल्की आंच पे मैंने इसको तकरीबन ढक्कन ढक के कवर करके 1 घंटा पकाया है और अब मैं इसको तेज़ आंच पे इस तरह से घोट रही हूँ। व्यूअर्स, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब जब ये ज़रा थोड़ा ठंडा हो जाए तो आप इसको बोल के अंदर निकाल सकते हैं। अब ये देख सकते हैं व्यूअर्स कि हमारा जो है मज़ेदार रबड़ी गजरेला रेडी हो चुका है। और ये देखिए मैं अब इसमें कटे हुए बादाम डाल दूँगी। बादाम मैंने काट लिए थे, आपकी मर्ज़ी, अगर आप भिगो के बादाम डालना चाहें तो आप भिगो के डाल लें। ये देखिए मैंने 3 बोल्स में जो है गजरेला निकाला है। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। मुझे इजाज़त दीजिए व्यूअर्स, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए।